नमस्कार दोस्तों, श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल SR टेक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, मैं आप लोगों के सामने आज क्लास लेकर उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप जोड़ने का प्रयास करेंगे और क्लासेज अब आप लोगों की प्रॉपर रेगुलर क्लासेज रहेगी। अभी मैं आप लोगों के सामने क्लासेज में बताने वाला हूँ कुछ बेसिक, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रिकल पढ़ो चाहे आप लोग साइंस पढ़ो, तो इलेक्ट्रिकल का भी बेसिक एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके बारे में हम लोग आज आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। उसके अंदर से मोस्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है कि परमाणु के अंदर सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो उपस्थित होते हैं वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से उपस्थित होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आप लोगों के सामने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आप लोगों के सामने बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? दोस्तों, आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसे आप न्यूक्लिया कहते हैं। इस नाभिक के चारों तरफ कुछ एटॉमिक ऑर्बिट्स होती हैं, जिसे आप कहते हैं ऊर्जा स्तर, या आप उन्हें और नाम से जानते हैं जिन्हें बोला जाता है कक्षाएं। क्या कहते हैं? कक्षा या ऑर्बिट। ये कक्षाएं क्या होती हैं, ये ऑर्बिट्स क्या होती हैं, जिसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप सामान्य तौर पर इन कक्षाओं को कहते हैं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा या पांचवी कक्षा। इस तरीके से आप सामान्य तौर पर इनको जानते हो। लेकिन आप दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे के, एल, एम, एन, ओ। इस तरह से ही आप लोग इन चीजों को जानते हैं, के, एल, एम, एन, ओ। ये आप लोगों की क्या है? ऑर्बिट्स, कक्षाएं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन कक्षाओं के अंदर सामान्य तौर पर इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियर अर्थात इस नाभिक के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऊर्जा स्तर के अंदर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में अलग अलग होते हैं। किस तरीके से उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इस चीज को हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। सामान्य तौर की अगर बात करें तो आप कहते हो दोस्तों 2n² के क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। किस क्रम में भरे जाते हैं दोस्तों? 2n²। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑर्बिट, अर्थात कक्षा की संख्या। लेकिन दोस्तों, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, आउट ऑर्बिट पर यह क्रम लागू नहीं होता है। जैसे ये 5वें नंबर की कक्षा है और अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 × 2 मतलब 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए थे 5th ऑर्बिट के अंदर। जबकि ऐसा नहीं होता है कि 5th ऑर्बिट के अंदर आप लोग 50 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, या आप लोग इस आउट ऑर्बिट के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। दोस्तों, फिर किस तरह से भरे जाते हैं, इस चीज को ही समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसके बारे में हम आप लोगों के इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन सामान्य तौर पर साइंस के अंदर भी पूछे जाते हैं, और जब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल तो वहां पर भी इसके अंदर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, प्रत्येक ऑर्बिट के अंदर, प्रत्येक कक्षा के अंदर कुछ सब ऑर्बिट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं उपकक्षाएं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपकक्षाएं। हाँ, आप कह सकते हैं दोस्तों, इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, लेकिन इन कक्षाओं के अंदर भी कुछ उपकक्षाएं होती हैं
सामान्य तौर पर डायरेक्ट कक्षा में ना भरकर इलेक्ट्रॉन उप कक्षाओं में भरे जाते हैं, जो उप कक्षाएं इसके अंदर उपस्थित रहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं तो एक बिल्डिंग के अंदर कई फ्लोर्स होते हैं और फ्लोर्स पर होते हैं कमरे। तो सपोज कर लो दोस्तों ये फ्लोर्स हैं और फ्लोर्स पर कुछ कमरे होते हैं, उन कमरों में आप लोग रहते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 3rd फ्लोर पर रहते हो, 4th फ्लोर पर रहते हो, 5th फ्लोर पर रहते हो, तो ये आप लोगों का परमानेंट एड्रेस नहीं हुआ है, ये आप लोगों का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मैं कि आप 5th फ्लोर के कमरा नंबर 1 में रहते हो, तो ये आप लोगों का क्या हुआ, परमानेंट एड्रेस या कन्फर्म एड्रेस हो गया। मैं आपसे कहता हूँ 4th फ्लोर पर आप लोग दूसरे नंबर कक्षा में रहोगे या तीसरे नंबर कक्षा रूम में रहोगे, तो वो आपका क्या है, एड्रेस है प्रॉपर, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह से ढूंढने में। तो इसी तरह से इसके ये फ्लोर जो है अर्थात इसकी जो कक्षाएं हैं अर्थात ऊर्जा स्तर हैं, इनके अंदर भी कुछ कमरे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सब ऑर्बिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब ऑर्बिट अर्थात उपकक्षाएं। उन उपकक्षाओं को नाम दिया जाता है दोस्तों S P D F G। दोस्तों हम यहां पर F तक ही देख लेते हैं एक बार। यहां पर जो उपकक्षाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है S P D F। जैसे कि कक्षाओं को नाम दिया था मैंने K L M N O, उसी तरह से उपकक्षाओं को नाम देंगे दोस्तों S P D F। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की कक्षा होती है जिसे हम K कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही कमरा होता है और वो होता है S टाइप। क्या होता है दोस्तों, S टाइप। समझ में आएगी दोस्तों, कौन सा कक्षा रहता है, S। एक ही कमरा रहेगा, एक ही उपकोष रहेगा, जिसे कहेंगे हम लोग S उपकोष। क्या कहेंगे दोस्तों, F उपकोष। अब बात आती है सेकंड एनर्जी लेवल अर्थात L नंबर ऑर्बिट की। उसके अंदर कौन सा लेवल है ये, सेकंड। तो ध्यान रखना दोस्तों, सेकंड लेवल के अंदर 2 सब ऑर्बिट्स होती हैं, पहले में 1, सेकंड में 2, S एंड P। क्या होती है दोस्तों, S एंड P। 2 सब ऑर्बिट्स होती हैं सेकंड नंबर कक्षा में। और तीसरी कक्षा की अगर बात करते हैं तो वहां पर दोस्तों 3 होती है, S P और D। क्या होती है दोस्तों, 3 प्रकार की उपकक्षाएं होती है, S P T। चौथे कक्षा की बात करें दोस्तों तो वहां पर हम बात करेंगे कितनी उपकक्षाएं होंगी, वहां पर 4 उपकक्षाएं होंगी, S P D F। क्या होंगी दोस्तों, S P D F। ध्यान रखना दोस्तों, कौन से, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवें की अगर बात करते हैं दोस्तों तो S P D F G। इस तरह से उपकक्षा रहती है। G लिखने की शायद आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस तरह से उपकक्षाएं होती है, S P D F, S P D F G। तो इस तरह से पहले में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5। समझ में आई, किसी भी तरह के इनको S P D F, ये वो फ्लोर पर रूम है या आप कह सकते हो उपकक्षाएं। पहले फ्लोर पर 1 कमरा, दूसरे फ्लोर पर 2 कमरा, तीसरे फ्लोर पर 3 कमरा, चौथे फ्लोर पर 4 कमरा, पांचवें फ्लोर पर 5 कमरे। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं दोस्तों। क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। फ्लोर पर तो रहते ही है, लेकिन फ्लोरों पर भी कहां रहते हैं, इन कमरों के अंदर अर्थात इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। किसके अंदर, S P D F के अंदर। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कमरे की साइज अलग अलग होती है, उपकक्षाओं की साइज अलग अलग होती है। कौन सी उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, S की अगर सबसे पहले बात करते हैं तो S आपको एक छोटा, S मतलब स्मॉल, S इट्स मीन स्मॉल। स्मॉल जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाएगी वो कितनी भरी जाएगी दोस्तों, बहुत कम भरी जाएगी। कितनी, 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे दोस्तों, 2। ध्यान रखना, S टाइप जो उपकोष होगा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं दोस्तों। कितने भरे जा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं P की दोस्तों। अब किसकी बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने P की। तो
पी से थोड़ा बड़ा होता है, एस पी से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वहां पर जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे दोस्तों सिक्स्थ। कितने भरे जाएंगे, 6। ध्यान रखना एस में 2, पी में 6। उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों डी टाइप आता है, तो डी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो 2 भरे जाएंगे दोस्तों 10। कितने भरे जाएंगे दोस्तों, 10। कितने भरे जाएंगे दोस्तों, 10। उसके बाद नंबर आता है एफ का, तो दोस्तों एफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 14। कितने भरे जाएंगे दोस्तों, 14। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों को पता लग गया होगा कि एस टाइप कमरा जो ऑफकोर्स होगा उसमें कितने भरे जाएंगे, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 अर्थात 14। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। एस में आप रिपीट करोगे, एस में 2, पी में 6, डी में 10, देन एफ में 14। इट्स मीन आप क्या देख रहे हैं कि इसमें +4 +4 +4 मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। इस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कहां भर सकते हैं, बिल्कुल समझ में आया। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एस उपकक्षा में भरे गए हैं, लेकिन एस इसमें भी है, एस फर्स्ट एनर्जी लेवल में भी एस है, सेकंड एनर्जी लेवल में भी एस है, थर्ड में भी एस है, फोर्थ में भी एस है, फिफ्थ में भी एस है, सेकंड में पी है, थर्ड में भी पी है, फोर्थ में भी पी है, फिफ्थ में भी पी है। लेकिन मैंने पी नाम लिया, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया वो कौन सी एनर्जी लेवल का पी है। समझ रहे हैं। तो हम इस चीज से समझ नहीं पाएंगे कि कौन से पी में भरा जाएगा। मैं बोलता हूं एस नंबर कमरे में रहता है, तो एस तो फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी है। लेकिन मैं अगर कहूं कि सेकंड एस में रहता है, सेकंड एस मतलब सेकंड फ्लोर का एस, थर्ड एस में रहता है मतलब थर्ड, तो हम उसको डिफाइन करने के लिए और तरीका आपको बता देता हूं। पहली कक्षा है तो एस के आगे आप 1 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, 1। इससे पता लग जाएगा पहली कक्षा का एस ऑफ कोर्स। दूसरी कक्षा है तो उसके अंदर 2 लगा दो, 2s 2p। इट्स मीन दूसरी कक्षा का एस ऑफ कोर्स, दूसरी कक्षा का p ऑफ कोर्स। तीसरी कक्षा है तो उसके आगे 3 लगा दो, 3s 3p एंड 3d। फोर्थ कक्षा है तो उसके अंदर 4 लगा दो, 4s 4p और 4d। क्या लगाओगे, 4s 4p एंड 4d और 4f। फिफ्थ का है तो फिफ्थ लगा दो, 5s 5p 5d 5f एंड 5g। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं कि यहां पर किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। तो दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाने हैं वो कैसे भरे जाने हैं। सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में, 2p में, 3d में, फिर 4s। देखो दोस्तों पहले फिर इसको हर एक कक्षा का स्टार्टिंग से लेना है आप लोगों को। 4p 3d नहीं दोस्तों, एक मिनट, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f डैश, यही क्रम आप लोगों का चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आप समझने वाली आएंगी आप लोगों को, जिसको आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर रूप से। देखो ध्यान रखना, बेसिकली आप लोगों इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इस क्रम में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को भरना पड़ेगा। किस क्रम में, इस क्रम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है, तो फिर कैसा होता है, इस चीज को भी समझो। एक वैज्ञानिक था आफवाहो। क्या था, आफवाहो। उस वैज्ञानिक ने कुछ सुधार किया इस क्रम में। उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निम्न एनर्जी लेवल से उच्च एनर्जी लेवल या उच्च एनर्जी वाले
उपकोष में भरा जाता है। अर्थात पहले कम एनर्जी वाले उपकोष में भरा जाएगा, फिर हाई एनर्जी वाले उपकोष में भरा जाएगा, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। तो हम कैसे देखें कौन से की हाई होगी और कौन से की निम्न होगी? उस चीज़ को समझाने के लिए इसने कुछ नियम दिया। उस नियम को हम कैसे समझ सकते हैं आगे आपके सामने बात करने वाला हूँ। तो समझो दोस्तों, कैसे हम लोग उस चीज़ को समझें। बहुत इजी है, आसानी से समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे। ध्यान रखना, इजीली आप लोग समझ जाओगे। मैं आपके सामने इसको समझाने वाला हूँ कि अफवाह जो था उसने क्या दिया। अफवाह का नियम क्या कहता है, इधर समझो। अफवाह का नियम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स उपकोषों में निम्न ऊर्जा वाले उपकोष से उच्च ऊर्जा वाले उपकोष में भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा? अब आपके सामने इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। समझो दोस्तों, हम लोगों ने बात की सबसे पहले किसकी, कौन सा है? पहली कक्षा की। तो पहले में एक ही है 1s। क्या है दोस्तों? 1s। इस तरह से आप 1s लिख लोगे पहली कक्षा का। अब देखो दूसरी कक्षा की बात करते हैं। तो दूसरी में दो है 2s एंड 2p। क्या है दोस्तों? 2s एंड 2p। चलो बात करते हैं 2s एंड 2p। अब तीसरी कक्षा की तरफ पहुंचते हैं हम लोग। तीसरी कक्षा में देखते हैं, तीसरी कक्षा में 3 है 3s 3p एंड 3d। 3s 3p एंड 3d। दोस्तों ध्यान रखना, p के नीचे p, d के नीचे d, s के नीचे s आना चाहिए। ध्यान रखना। अब फोर्थ नंबर कक्षा की तरफ चलते हैं। तो उसमें है 4s 4p 4d 4i। फिफ्थ नंबर कक्षा की तरफ चलते हैं। तो देखो फिफ्थ में क्या है? 5s 5p 5d 5f 5g। सिक्स्थ नंबर कक्षा की तरफ चलते हैं। 6s 6p 6d 6f 6g। ध्यान रखना, हम लोगों को ज़्यादा नहीं देखना, इतना ही देखो, इसमें ही आप लोग सारी चीज़ें समझ जाओगे। दोस्तों इस तरह से मैं लिखा पहली कक्षा की, दूसरी कक्षा के उपकोष, तीसरी कक्षा के, चौथी कक्षा के, पांचवी कक्षा के, छठी कक्षा के उपकोषों को मैंने रखा। अब देखो कैसे एनर्जी का क्रम बढ़ता है, उस चीज़ को यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा, इनके ऊपर गोले लगा लीजिएगा। इस तरह से आप लोगों को रेड कलर में गोले दिख रहे हैं, आप इन गोलों को इस तरह से लगाइएगा, इस तरह से लगाइएगा, इस तरीके से लगाइएगा, और आप आसानी से सीख जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद किया जा सकता है। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है, बहुत आसानी से समझाया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही है। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने ये चीज़ लिखी। अब आप क्या करोगे? आप करोगे कि इनको सबसे पहले इसको इस तरह से आप तिरछा करके काटोगे ऐसे, ठीक है, 1s। उसके बाद आप करोगे 2s। कहने देखो आपने तिरछा काट रहा है, तिरछा इस तरह से, ध्यान रखना। यहां से फिर वापस से यो काटोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, जहां से मैं चल रहा हूं उधर की तरफ ही चलते चलोगे। इस तरह से काटते हुए चलोगे दोस्तों, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे अंदाज से, और होगी तो उसका निवारण भी आप लोगों को हो जाएगा। आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने देखा इस तरह से हमने काट दिया। तो अब देखो आप लोगों को यहां से सबसे पहले काटा 1s को, और 1s से आप लोग इस तीर का निशान है, इससे वापस से चलो इधर की तरफ, यहाँ जाते हो, फिर 2s आता है, फिर वापस चलते हैं इधर की तरफ,
2p 3s, फिर वापस चलते हैं इधर 3p 4s, फिर वापस चलते हैं इधर 3d 4p 4s, फिर वापस चलते हैं इधर 4d 5p 5s। जमा लो इनको दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे एक बात करता हूं। सबसे पहले बोलोगे कौन सा कटा है 1s, उसके बाद कौन सा कटा है 2s, उसके बाद कौन सा कटा है 2p, उसके बाद दोस्तों 3s, उसके बाद दोस्तों 3p, उसके बाद दोस्तों 4s। ध्यान रखना दोस्तों 3p के बाद 3d नहीं आया है, क्या आया है 4s। ध्यान रखना ये बदलाव हो गया है, यहाँ पर 3d के बाद यहाँ पर 3p के बाद 3d आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3p के बाद 4s आया है। अब 4s के बाद आप वापस जाओगे 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद यहां पर 4d नहीं आएगा 5s आएगा, 5s, 5s के बाद 4d, 4d, 4d के बाद 5p, फिर 6s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम है। ध्यान रखना दोस्तों, समझ गए होंगे। हमने इस तरह से इसको तिरछा काटा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। देन सॉल्व। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना होगा। ये क्रम है आप लोगों का उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने का। ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक दो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएं। दोस्तों इसको मिटा देता हूं मैं आपके सामने से और आप इसको समझोगे कैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों अभी छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। क्या रहता है दोस्तों 8 इसका क्या रहता है परमाणु क्रमांक। क्या नहीं दोस्तों यही रहता है 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलो भर दो, इलेक्ट्रॉन भरो। सबसे पहले कौन सी कक्षा में भरोगे 1s में। किस में भरोगे 1s, पहली कक्षा के s उपकोष में भरोगे सबसे पहले। तो 1s, तो दोस्तों s में कितने भरे जाते हैं देखो 2, तो 2 यहां पर मैंने भर दिए। क्या नहीं 2 मैंने यहां पर भर दिए। क्या नहीं भरे 2 मैंने कहां पर भर दिए s उपकोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने भर दिया है। क्या नहीं s उपकोष के अंदर मैंने किसको भर दिया है 2 को भर दिया है। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों 2s। तो 2s में भी आप क्या देखोगे दोस्तों 2 भर दिए गए। कितने भर दिए गए 2 भर दिए गए। दोस्तों अब देखो कितने भर दिए हम लोगों ने 4। इसके बाद किसका नंबर आता है 3p का 2p का। तो 2p की अगर बात की जाए दोस्तों तो 2p की बात अगर हम लोग करेंगे तो 2p में भरे जाते हैं कितने दोस्तों देखो कितने भरे जाते हैं 6। लेकिन अगर मैं 6 यहाँ पर भरता हूँ तो 6 2 8 तो 10। लेकिन मेरे पास 6 है ही नहीं है, मेरे पास तो 10 है ही नहीं है। मेरे पास सिर्फ कितने 8, तो 2 यहाँ पर दे दिए 2 यहाँ पर दे दिए तो कितने दे दिए 4। अब बचे कितने आपके पास सिर्फ 4 बचे हैं। कितने बचे हैं दोस्तों सिर्फ 4 बचे हैं। अब ध्यान रखना आप इस p मांगता है 6 लेकिन मेरे पास 6 है ही नहीं है। कहां से दूंगा 6 में नहीं दे सकता, 6 में नहीं दे सकता। तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए दोस्तों हम यहां पर कितने देंगे जितने मेरे पास हैं। बचे कितने 4, तो 4 मैं इसको दे देता हूं। दे दिए मैंने 4। अब देखो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। पहले तो बात तो ऐसी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ये डिफाइन करना है। और
ये मैंने खुल के कर दिया कि पहली कक्षा के पहले उपकोष में, एस उपकोष में, दूसरी कक्षा के एस उपकोष में, तीसरी कक्षा के, मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ। पहली कक्षा में कितने, पहली कक्षा का सिर्फ ये है क्योंकि 1s पहली कक्षा का तो 2 है, दूसरी कक्षा में कितना 2s और 2p, दूसरी कक्षा का ही p है, दूसरी कक्षा का s है तो 2 तो s में भरे गए और 4p में, तो टोटल भरे 6। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शा रहा है 2 और 6, ये भी हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अगर बात करते हैं तो मैंने कहा Mn25, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें हम लोग कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो देखो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा उस चीज़ को समझो। 25 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, कितने हैं 25 इलेक्ट्रॉन है, 25 कितने हैं 25 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 25 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। तो दोस्तों 25 को कैसे भरोगे, देखो सबसे पहले भरा जाएगा 1s में, तो 1s में कितने भरे जाएंगे 2, आपको पता है s ऑफ में 2 भरे जाते हैं। उसके बाद 2s में भरे जाएंगे 2, 2p में भरे जाएंगे कितने p में भरे जाते हैं दोस्तों 6, 2p के बाद नंबर आता है 3s का, 3s में भरे जाएंगे कितने दोस्तों 2, क्योंकि s ऑफ में 2 ही भरे जाते हैं। उसके बाद आता है 3p, 3s के बाद 3p कितने भरे जाएंगे p में 6। अब उसके बाद नंबर आता है दोस्तों 4s का, तो 4s, s में कितने भरे जाते हैं दोस्तों 2, कितने भरे जाते हैं दोस्तों 2। उसके बाद 4s के बाद नंबर आता है 3d का, किसका नंबर आ जाता है 3d का। अब दोस्तों पहले गिन लो आप लोग कितने भर दिए आपने, 2 4 6 8, 4 और 6 10, तो 12 18 19 20 भर चुके हो आप लोग, कितने भर चुके हैं दोस्तों 20, 2 4 2 2 4 6, कितने हो गए 10, 2 12, 6 18, 6 2 20। अब देखो दोस्तों कितने थे आपके पास 25, कितने थे 25, जिसमें से आप कितने भर चुके हो 20। अब बचे कितने 5, कितने बचे दोस्तों 5, लेकिन आपके पास कितने हैं 10। तो आपके पास 5 है लेकिन डी कितना मांगता है 10, लेकिन 10 है ही नहीं है आपके पास, कहाँ से दोगे, 10 होंगे तभी तो दोगे, लेकिन आपके पास जितने हैं उतने दे दो आप। ध्यान रखना ये कितने मांग रहा है 10, लेकिन हमारे पास सिर्फ कितने हैं 5, जितने होंगे उतने ही तो दोगे, है नहीं है तो कहाँ से दोगे। तो ये चीज आप लोग अच्छी तरह से समझो। तो ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो गया दोस्तों इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन ध्यान रखना ये तो हमारा बिल्कुल सटीक तरीके से आप लोगों को बता दिया है। अब देखो मैं पर कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को गिन लेता हूँ। पहली कक्षा में कितने हैं 2, दूसरी कक्षा में कितने 8, देखो 2 इसमें 6 इसमें, तो 2 और 6 8। तीसरी कक्षा में कितने हैं, देखो तीसरी कक्षा गिनो फटाफट, 3s है, 3p है और 3d है, तो 3s में 2, 3p में 6, 6 और 2 8, 8 और 5 8, 8 यहाँ पर हो गया और 5 कितना हो गया हमारा 13, कितना हो गया दोस्तों 13, तो यहाँ लिखोगे 13। और चौथी कक्षा में सिर्फ एक ही उपकोष है, क्या 4s, क्या है 4s, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कितने हैं s में 2, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि 2, यही भी इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपने देखा यहाँ पर एग्जाम्पल के सहित कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मैंने आपको समझाया और किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बात की। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा और आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, आगे जो देखेंगे वो देखेंगे संयोजकता, और उस संयोजकता को भी आप समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और उसमें आपको समझाया जाएगा संयोजकता। तो दोस्तों ध्यान रखो, अभी आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तैयारी में लग जाओ। जो भी वैकेंसीज आती है, कई जगह से मैसेज ये भी आ रहे हैं कि वैकेंसी टेक्निकल हेल्पर की नहीं आएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऐसा कोई बात नहीं कही है, ना ही कोई ऐसा नोटिस निकाला है, ना ही कोई इस तरह का वो निकाला है। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं आ जाता हम लोग इसके बारे में नहीं कह सकते हैं।
लेकिन गुप्त सूत्रों से तो यही पता लग रहा है कि वैकेंसीज आएगी, लेकिन फिर भी कई यूनियंस, कई वो हमारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वैकेंसी, गवर्नमेंट ने ये कहा है, वीडी कल्ला साहब ने ये कहा है कि वैकेंसीज नहीं आएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, 2-4-5 दिन में इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। वैकेंसीज तो आनी है आज, नहीं तो जब टेक्निकल हेल्प जेई की बात करते हैं, जेई में वैकेंसी दी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी दी है, तो वैकेंसी जरूर आएंगी। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। ये हो सकता है कि कुछ डिले करने का मानस हो, वो एक अलग इश्यू है। वैकेंसीज आएंगी, आप प्रिपरेशन करते रहें और ध्यान रखना इस चीज़ का, वैकेंसीज आप लोगों की इसके बाद रेलवे में भी आनी है। वो लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसीज 2021 के लास्ट तक या 22 फर्स्ट आप लोगों की वैकेंसीज होंगी, क्योंकि पिछली वैकेंसी 2018 फाइव में निकली थी और उसके बाद वैकेंसीज काफ़ी खाली हो चुकी हैं, जिनका सर्वे चल रहा है। कितनी वैकेंसीज वैकेंट है, लगभग 4 साल हो जाएंगे, तो इसलिए वैकेंसीज तो निकलनी है। फरवरी 2018 में आई थी, इट्स मीन 18, 19, 20 और अब चल रहा है 21, मतलब 3 साल कंप्लीट हो चुकी है, 3 साल कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लगभग मेरे पिछली भी बार 4 से 5 साल में वैकेंसीज आई थी, तो 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो वैकेंसीज तो आनी है। इलेक्शन गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, जो इलेक्शन की पॉलिसी रहती है उसके अकॉर्डिंग निकालनी है। 2013 में इलेक्शन है, तो 22 में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएं, इस तरह से ये वैकेंसी निकालेंगे। तो 2021 में नहीं निकलेगी, तो 22 में फर्स्ट तक निकल जाएगी, समझ रहे बात, क्योंकि 2023 में तो इलेक्शन है ही है, तो निकलनी है वैकेंसीज। चिंता मत कीजिए इस चीज़ के, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, अपनी मानसिकता को संतुलित रखो। ITI वालों के लिए काफ़ी जॉब है, बहुत सारे जॉब है, चिंता मत करो। काफ़ी वैकेंसी निकलती रहती है, जिसके बारे में आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। और दोस्तों मैं यूट्यूब पर आप लोगों की स्टार्ट कर दी है, और काफ़ी दिनों से हम लोग ऐप को यूज जो नहीं कर रहे थे, तो इसलिए ऐप में कुछ में दिक्कत आ रही है। जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको जल्दी ही रिसॉल्व करके और ऐप पर भी क्लासेज अपलोड कर दी हैं, लेकिन वो शायद आपको दिख नहीं रही होंगी। उसका रीज़न ये है कि वो टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको हम लोग सही करने में लगे हुए हैं अभी, और वो शायद हो सकता है आज हो जाए, कल तक आप लोगों का शाम को ऐप पर भी कुछ वीडियोज़ दिख लेंगे। और रेगुलर डलते रहेंगे ऐप पर भी, आप निरंतर बने रहें। और हम लोग ज़्यादातर यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव सेशन की बात करेंगे, और थ्योरेटिकल जो पढ़ाया जाएगा वो मोस्टली ऐप पर ही पढ़ाया जाएगा। हालांकि हम टॉपिक वाइज उठा के इस पर भी बात करेंगे। और टेक्निकल के अलावा भी और कुछ क्लासेज हैं जो आप लोगों के सामने आएंगी, तो आप लोग थोड़ा सा आज कल स्टार्ट किया था हम लोगों ने, आज क्लासेज स्टार्ट कर दी है। थोड़ा धैर्य रखो, सारी चीज़ें आप लोगों की कंटिन्यू रहेंगी, और अपनी माइंड की थिंकिंग को थोड़ा सा पॉजिटिव रखो। ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समस्याएं होती हैं जिनके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बाकी का ऐसा कुछ नहीं है। मैं एजुकेशन सिस्टम से बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और सिंपल सी बात है, आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पिछले 10 साल से ऑनलाइन मैंने नया किया है, तो अभी ऑनलाइन में ही हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे। तब फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।